दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल क्लिक में मर्ज करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। माय सेल्फ शुप्रियो, वेलकम टू ऑफिस टूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लेके काम करते हैं और काफ़ी सारे डेटा आपको मर्ज करनी होती हैं एक पर्टिकुलर फाइल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारे पास सेल्स के डिटेल्स अलग अलग रीजन से आई हुई हैं, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर इन तीनों फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग सेल्स डिटेल्स। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इन तीनों फाइल्स के फॉर्मेट कम्प्लीटली आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल नहीं होती हैं तो आपको ये मर्जिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इनिशियल चीज़ जो सबसे पहले आपको देखनी है वो है फॉर्मेट। जितने भी फाइल्स 3 से हो या 3000 हो, आपको जो फॉर्मेट होनी चाहिए वो सभी फाइल्स की आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपका सारा सेल्स का डिटेल्स मर्ज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट किए, ऑल सेल्स। नेक्स्ट जो काम आपको करनी है, आपको डेटा पे जाना है, न्यू क्वेरी फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम फोल्डर। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको बोलेगा चूज़ अ फोल्डर। वो फोल्डर आपको चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ पे आपके सारे फाइल स्टोर्ड हैं, वो जहाँ से डेटा को फेच करेगा और मर्ज करेगा। हमारे केस में यहाँ पे सेल्स के अंदर सारे डेटा है। इसमें एड्रेस बार में हम लोग इस पूरे कंप्लीट एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। इस फोल्डर के एड्रेस को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। ओके दबाते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएंगी जो सबसे पहले आपको लोड, एडिट एंड कैंसिल का ऑप्शन देगा। आपको एडिट करनी है। एडिट करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आते ही सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है नाम चेंज करना है इसका। जैसे हमारे केस में हम लोग नाम दिए इसको ऑल सेल्स। एंटर। एंटर दबाते ही आपको क्वेरी की जो नाम थी वो चेंज हो जाएंगे। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन है इसमें कुछ डिटेल्स हैं जैसे कंटेंट, नेम, एक्सटेंशन, डेट एसेस्ड, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, एट्रीब्यूट्स एंड फोल्डर पाथ। हमें इन सब के अंदर जो डिटेल्स एक्चुअल में है हमारे पास वो छिपी हुई हैं और वो छिपी हुई हैं कंटेंट के अंदर। सो इसीलिए कंटेंट को छोड़कर सारे जितने भी डिटेल्स हैं हमारे पास वो हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा कंटेंट के ऊपर एंड रिमूव अदर कॉलम्स। तो जितने भी अदर कॉलम्स है कंटेंट छोड़कर वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको एक काम करनी है वो एक कस्टम कॉलम को ऐड करना है। इसके लिए हम लोग ऐड कॉलम पे जाएंगे, ऐड अ कस्टम कॉलम। इसमें लिखेंगे ऑल डेटा और यहाँ पे हम लोग पावर क्वेरी लिखेंगे एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट स्टार्ट। कंटेंट को डबल क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को एंड फिर ओके दबाएंगे। ओके दबाते ही आपके पास ऑल डेटा में जो टेबल्स थे आपके 3 अलग अलग शीट्स में वो आ जाएंगी और कंटेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। कंटेंट को डिलीट करते ही आपको सामने ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है दैट इज़ अ कंबाइंड आइकन। इसको क्लिक करते ही आपके सामने नेम, डेटा, आइटम, काइंड, हिडन, ये अलग अलग कुछ कॉलम्स आ जाएंगी और इसको आपको अनचेक करना है, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स। करते ही आपको ओके दबाना है। ओके दबाने के साथ आपको दिखेगा कुछ शीट 1, शीट, हिडन फॉल्स, ऐसे कुछ डिटेल्स आते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरत है वो है दिस टेबल जो इस शीट के अंदर छुपी हुई है। तो इसको छोड़कर रिमूव अदर कॉलम्स अपने को करना है। जो अलग जितने भी अलग अलग कॉलम्स थे वो डिलीट हो जाएंगे और जो आपको टेबल थे वो आपके पास आ जाएगा। हमें अभी भी डेटा नहीं दिख रही है, उसको निकालने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके दबाएंगे। ओके दबाने के साथ आपको पूरी डिटेल दिखना शुरू हो जाएंगी। मगर देखने वाली चीज़ ये है कि आपको रीजन, सेल्स और डिस्काउंट कोई डेटा के रूप में नहीं बल्कि कॉलम के रूप में चाहिए।
इसीलिए आपको एक्सेल को बताना होगा कि भाई ये हमारा डेटा नहीं है, ये हमारा कॉलम्स है। तो उसको आपको सही करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, एक्सेल को समझ में आ जाएगा कि रीजन, सेल्स एंड डिस्काउंट इज नॉट अ डेटा बट अ कॉलम नेम। ये पूरी फिनिश करने के बाद आपको क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे 1,49,999 रोज लोड हो जाएंगी और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सारी डिटेल्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग यूजफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये जो काम है, ये सारे काम सिर्फ एक ही बार आपको करना है और जितने बार भी आपके पास नए नए डिटेल्स आएंगे, सिर्फ एक बटन क्लिक करने से ये पूरी डेटा आपके सामने तैयार खड़ी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे वो हो सकता है। हम लोग इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। सपोज हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के डिटेल्स हैं मगर वेस्ट के डिटेल्स नहीं है। जैसे ही वेस्ट के डिटेल्स हमारे पास आ जाते हैं, हम लोग उसको कॉपी करेंगे और इस फोल्डर में, जहाँ पे हम लोग इस पावर क्वेरी में इस फोल्डर का नाम दिए थे, पाथ दिए थे, इस फोल्डर के अंदर वेस्ट डाल देंगे और हम लोग उस फाइल को खोलेंगे जो हम लोग पावर क्वेरी के लिए यूज़ किए थे। ऑल सेल्स खुलते ही यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट का ऑप्शन आएगा, आप इनेबल कर दीजिए। डेटा में जाइए और फिर सिर्फ सिलेक्ट करने के साथ ही इस टेबल को रिफ्रेश का बटन दबाइए। रिफ्रेश का बटन दबाते ही आपको दिखेगा रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी। कुछ देर बाद रेडी दिखेगा। तो आपको अगर देखना है कि वेस्ट का कहाँ पे गया, तो देखिए यहाँ पे वेस्ट का डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक वैसे ही अब जितने भी फाइल्स इस फोल्डर में डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली अलग अलग फाइल्स को मर्ज करके कंप्लीट एक फाइल्स में आपके सामने तैयार खड़ा कर देगा। दोस्तों, ऑफिस टूल ऐसे ही आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक गुड बाय।